नमस्कार। मैं हूं आयुष वैष्णव और आप देख रहे हैं दबंग राजधानी। कैलेंडर वर्ष के नए वर्ष 2026 का आगमन हो चुका है। हर व्यक्ति एक नए हर्ष उल्लास के साथ 2026 का स्वागत करने में लगा हुआ है। लेकिन क्या भारत देश की परिस्थितियों को देखते हुए, छत्तीसगढ़ की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम क्या मुस्कुराते हुए एक नए हर्षोल्लास के साथ 2026 में प्रवेश करने के काबिल हैं? यह सवाल खड़ा होता है छत्तीसगढ़ की और देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। आज हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की वर्तमान परिस्थिति, जो 2026 के आगमन के पहले 2025 तक रही। हमने 2025 के वर्ष में जितना कार्य किया हमारे समाचार चैनल के लिए और जनता के लिए, हमने देखा कि भिलाई, दुर्ग जैसे बड़े बड़े शहरों में आपको भी शायद कभी देखने को मिले होंगे कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक की होती है, वो आज भी सड़कों में भीख मांगते हुए एवं सामान बेचते हुए आपको दिख जाएंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वह बच्चे एक नए हर्षोल्लास और उमंग के साथ 2026 में प्रवेश कर पाएंगे जैसा हम कर रहे हैं? तो जवाब मिलता है नहीं, क्योंकि आज भी यथास्थिति ज्यों की त्यों है। आज भी बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। जो उम्र उनकी शिक्षा की है, वो उन शिक्षाओं से और बहुत सी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर बाजार में, सड़कों में भीख मांगते और सामान बेचते हमें दिखाई देते हैं। ये क्या हमें एक नए उमंग के साथ 2026 वर्ष में प्रवेश करने देगा? ये सवाल आपने देखा होगा कि 2025 वर्ष भर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, सड़कों पर गौ माता अभी भी देखने को मिल जाती है, जिनके पास ना कोई बसेरा है, ना कोई आसरा, ना ही चारा की व्यवस्था। अब सवाल यह उठता है कि जब भारत देश के केंद्र में और छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता काबिज है, जिसे हिंदुत्ववादी पार्टी के नाम से पूरे देश भर में प्रसिद्धि मिली हुई है, क्या 2025 वर्ष के खत्म होने के बाद भी गौ माताओं को आसरा मिल पाया? तो जवाब मिलता है नहीं। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के ही हिंदुत्ववादी विचारधारा की हार नहीं हुई? क्योंकि आज जिस तरीके से सड़कों में गाय आपको देखने को मिलेगी, वो शायद पिछले 5 वर्षों में, या फिर कहा जाए तो भूपेश बघेल के 5 वर्ष के कार्यकाल से दोगुना दिखाई देता है। क्योंकि भूपेश बघेल ने गौठान योजना जो लाई थी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने, उनके तहत बहुत सी गायों को आसरा और चारा मिल पा रहा था। हाँ, ये बात भी है कि भूपेश बघेल की सरकार ने जिस उद्देश्य के चलते गौठान नीति का पालन किया और उन्हें शुरू किया, वो सही तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाया। जिसका जो परिणाम राज्य को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में काबिज होते ही गौठान योजना की ओर जरा सी भी दृष्टि नहीं डालना, उनकी ही पार्टी के हिंदुत्ववादी सोच की ओर और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के विकास की ओर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या छत्तीसगढ़ राज्य हिंदुत्ववादी सोच की ओर सही तरीके से विकसित हो पाएगा? ये तो गौ माता की बात हो गई। हम तो इस विषय पर अगर बात करने बैठेंगे तो शायद एक पूरा दिन या फिर एक पूरा हफ्ता निकल जाए। लेकिन आज नया वर्ष है, तो हम सिर्फ कुछ कुछ विशेष मुद्दों पे थोड़े समय ही बात करना चाहेंगे। गौ माता के बाद अगला जो सवाल आता है कि छत्तीसगढ़ के प्रायतः ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि गांव की अंदर की जो सड़कें हैं, वो अभी तक अविकसित हैं, टूटी हुई है या फिर जीर्णोद्धार के लिए मांग कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य की शासन प्रणाली और प्रशासन प्रणाली दोनों का इस ओर अभी तक व्यापक ध्यान नहीं जा पाया है, जिसके चलते आज भी छत्तीसगढ़ के बहुतायत ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के अंदर जिन सुविधाजनक सड़कों का उद्धार होना चाहिए, वो आज भी जीर्णोद्धार और निर्माण के इस संगम से कोसों दूर है। क्या हम ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की कमी के साथ हंसते हुए 2026 में प्रवेश करने के काबिल हैं?
देखने को मिला कि किसान लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन किसानों की पैदावार की जो क्षमता है वो छत्तीसगढ़ में अभी तक सही तरीके से बढ़ नहीं पाई। बढ़ा तो सिर्फ धान का समर्थन मूल्य। क्या धान का समर्थन मूल्य बढ़ाना ही किसानों के विकास के लिए श्रेष्ठ होगा? पैदावार और अच्छी किस्म की धान उगाना आज भी छत्तीसगढ़ के किसान इन व्यवस्थाओं से दूर हैं। साथ ही साथ अभी धान कटाई का सीज़न ख़त्म हो चुका है। अभी छत्तीसगढ़ के 70% जो किसान हैं वो डबल फसल या फिर एक वर्ष में दोहरी फसल उत्पादन नहीं कर सकते, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रबी फसल उत्पादित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं मिल पाएगा। जिसका तात्पर्य साफ है कि जनवरी माह से जून माह तक छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं वो बेरोजगार रहेंगे। तो क्या इस बेरोजगारी के साये में हम हंसते हुए मुस्कुराते हुए 2026 वर्ष में प्रवेश कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में एक सबसे बड़ी समस्या नशा और अपराध की, जी हाँ, जो लगातार धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और न जाने कितने शहरों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार नशा के व्यापार का जो भांडाफोड़ होते जा रहा है, उसे देखते हुए यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह व्यापार किस तरीके से फल फूल चुका है, जिसके चलते अपराध भी देखने को मिलते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई हमारे राज्य की यह भी है कि हमारे राज्य में बेरोजगारी का स्तर जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते युवाओं को अच्छे कार्य नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छे कार्य नहीं मिलने से वही युवा नशे की ओर और अपराध की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या हम इस बढ़ते हुए नशे और अपराध के प्रकरणों के साथ 2026 में हंसते हुए मुस्कुराते हुए प्रवेश करने के काबिल हैं? ये सबसे बड़ा सवाल। और भी मुद्दे हैं, चर्चा करेंगे आगे। अभी तो पूरा 2026 वर्ष पड़ा है, लेकिन 2025 जिस तरीके से लगातार संस्कारों को खोते हुए, हिंदुत्ववाद को खोते हुए, पशु रक्षा को खोते हुए, बेरोजगारी को दूर करने को खोते हुए, और साथ ही साथ हमने जिन छोटे छोटे बच्चों का जिक्र किया, उनका भविष्य आगे कितना दुष्परिणाम को दावत दे रहा है, इसका छोटा सा जो नमूना है वो अभी छत्तीसगढ़ राज्य में जिस तरीके से अपराध और नशे के जो प्रकरण बढ़ रहे हैं, उन्हें देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपका यह कैलेंडर वर्ष का नया वर्ष 2026 आप सभी का खुशहाल रहे, आप सभी नई तरक्की और ऊंचाइयों को छुए। इसी आशाओं के साथ मैं आयुष वैष्णव, दबंग राजधानी समाचार, आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहेगा। हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन एक सवाल के साथ कि क्या हम काबिल हैं हैप्पी न्यू ईयर 2026 कहने के?